शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है। 3 मई को हर साल मुख्यमंत्री अपना जन्मदिन या अपने गृह नगर जोधपुर या जयपुर में मनाते हैं, लेकिन इस बार उनका जन्मदिन खास होने वाला है। गहलोत कर्नाटक में गए हुए हैं चुनाव के प्रचार में। इस बार गहलोत अपना जन्मदिन वहां से कुछ वक्त निकालकर उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों के बीच मनाएंगे। जी हाँ, अलग अलग कस्बों में जाकर जनता के बीच अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं गहलोत। मेवाड़ में 3 मई को दोपहर 3 बजे गहलोत बेंगलुरु से सीधे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां 3:30 बजे ग्राम घाटा कोटड़ा में महंगाई राहत शिविर कैंप का आयोजन करेंगे। उसके बाद 5 बजे झाड़ोल पहुंचेंगे, जहां एक और महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। 6:30 बजे रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड स्कूल ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां अटल सेवा केंद्र हिरण मगरी के में लग रहे महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत रात्रि विश्राम उदयपुर में ही करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 2 दिन से कर्नाटक दौरे पर है। वहां कांग्रेस के पक्ष में स्टार प्रचारक बने हुए हैं। इसी बीच आज सीधे एयरपोर्ट से वो उदयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना महंगाई राहत कैंप का वो दौरा करने वाले हैं। और आदिवासियों के बीच रहकर ये जन्मदिन मनाया जाने को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जन्मदिन के बहाने आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश करने वाले हैं सियासत के चाणक्य। वैसे भी कहा जाता है कि राजस्थान में सत्ता की चाबी मेवाड़ से ही होकर निकलती है और गौरतलब है कि इन दिनों बीजेपी का केंद्र बिंदु बना हुआ है मेवाड़, चित्तौड़गढ़ और इधर काफी रैलियां कर रही है बीजेपी। इसीलिए कांग्रेस ने अपना चुनावी प्रचार सीएम के जन्मदिन से शुरू कर दिया है। मेड़ता रोड के निकटवर्ती बड़गांव में चल रहे श्री नरसिंह भगवान मंदिर नरसिंह देव व हनुमंत देव प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 5वें दिन महंत संत दास त्यागी महाराज व साध्वी जानकी दास महाराज के सानिध्य में महाभिषेक नगर भ्रमण शाह दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेड़ता रोड से हमारे तेज तर्रार पत्रकार एजाज अहमद उस्मानी ने बताया कि श्री राम कथा के तीसरे दिन भी कथावाचक राम कल्याण महाराज ने श्री भगवान राम की बाल लीला का बखान किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह भगवान श्री राम का जन्म अवध नरेश राजा दशरथ के यहाँ हुआ। श्री राम के सभी अंग अत्यंत सुडौल और सुंदर थे। उनको देखते ही मन लुभा जाता था। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के प्रेम में वशीभूत होकर श्री राम पवित्र बाल लीला करते थे। कथा के क्रम में उन्होंने एक बार माता कौशल्या ने श्री राम को स्नान और श्रृंगार करके झूले पर सुला दिया और स्वयं स्नान कर कुलदेव की पूजा लगाकर नैवेद्य भोग लगाकर पाक रह गई। जब वापस लौटी तो देखा कि देवता को चढ़ाए गए नैवेद्य को शिशु रूपी भगवान भोजन कर रहे हैं। जब उन्होंने झूले पर जाकर देखा तो वहां पर भी भगवान सो रहे हैं। इस तरह एक साथ 2 जगह देखने को लेकर कौशल्या माता डर गई और कांपने लगी। माता की अवस्था देखकर श्री राम ने माता को अपना अद्भुत विराट स्वरूप दिखाया कि एक एक रोग में उनके करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। भगवान का विराट रूप देखकर कौशल्या मां प्रफुल्लित हो गई और आंखें मूंदकर चरणों में गिर पड़ी। तब श्री राम ने समझाया माता को कि आप ये बात किसी से नहीं कहेगी। राम कथा सुनने को लेकर काफी संख्या में भक्तजनों की भीड़ उमड़ रही है। राम कथा के दौरान गायक मंडली द्वारा भजन आदि सुनाकर श्रद्धालुओं का मन मोहा जा रहा है। वहीं विभिन्न प्रांतों से पीठेश्वर संत महात्मा भी इस कथा में शामिल हो रहे हैं। मीरा की धरती पर यह अनोखा संगम देखा जा रहा है। चोरी के जेवरात कम कीमत पर खरीदना एक ज्वेलर्स को भारी पड़ गया है। नागौर जिले की मेड़ता थाना पुलिस ने एक ऐसा मामला दर्ज किया है जिसमें आरोपी से चोरी के जेवरात खरीदने के मामले में एक व्यक्ति को नागौर से गिरफ्तार किया गया है। मेड़ता से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्षेत्र के मेड़ता रोड कस्बे में 4 फरवरी की रात को पीड़ित शख्स की भतीजी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर चाचा के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस प्रकरण में मेड़ता पुलिस आज से 1 सप्ताह पहले इस चोरी की वारदात देने वाले आरोपी मेड़ता रोड निवासी गोपाल जांगड़ी को गिरफ्तार कर चुकी। वही इस मामले में नाबालिग प्रेमिका को भी निरुद्ध किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने मेड़ता कस्बे के सदर बाजार निवासी राजकुमार सोनी और राजू राम पुत्र भंवर सोनी को चोरी किए हुए गहने बेचे थे। ऐसे में मेड़ता पुलिस ने आरोपी राजू कुमार को नागौर से गिरफ्तार किया है।
पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि चोरी के आरोपी ने ज्वेलर्स को कितने रुपए में सोने चांदी के जेवरात बेचे थे। थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया है कि 5 फरवरी को मेड़ता में एक रिपोर्ट लिखवाई गई थी जिसमें कहा गया था कि उनके रात घर में चोर घुस आए और उन्होंने कमरे में पड़े लोहे के बक्से को तोड़ दिया है। उसमें रखे 50,000 रुपए कैश, 6 तोले का सोने का टेवता, 3 तोले सोने के मांदलिए, 4 तोले सोने का बोर सेट, 2 जोड़ी चांदी के पायजेब, 3 तोला सोने की टूसी बोर सेट, 1 तोला सोने का मंगलसूत्र, 20 तोला चांदी की पायजेब इत्यादि कुल मिलाकर 13 लाख के सोने चांदी के 20 तोले के जेवरात चुराकर भाग गए। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 457 और 380 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि पीड़ित मकान मालिक की भतीजी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह पूरा प्लान तैयार किया था। इस मामले में एक सप्ताह पहले पुलिस ने चेन्नई से आरोपी नागौर के मेड़ता जिला निवासी गोपाल जांगीड़ को गिरफ्तार किया है। नागौर जिले की मुंडवा तहसील के गांव रूण में प्रशासन की अनदेखी के कारण इन दिनों गंदगी का आलम पसरा हुआ है। इस वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन इस ओर अपना ध्यान नहीं दे रहा है। रूण से हमारे पत्रकार हसन अली की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में जल जीवन योजना के तहत सड़क को खोदकर नई पाइपलाइन डाली गई थी। पाइपलाइन डालने के बाद इन गड्ढों को वापस नहीं भरा गया, जिसके कारण यहाँ पर आए दिन पानी भर जाता है और जलदाय विभाग द्वारा खोदी गई लाइन लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। स्थानीय मोहल्ले वासियों ने इसकी शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन को की है, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रहेगी। वही गांव के कुछ लोगों ने बताया कि बड़ला चौक गांव का मुख्य चौक है, जहां से बस स्टैंड, मुख्य बाजार, देवासियों, हरिजनों और खातियों के मोहल्ले के साथ ही अन्य क्षेत्रों की ओर भी रोड जाती है। सड़क पर फैले दलदल की वजह से वहां से गुजरने वाले 2 पहिया वाहन और पैदल राहगीरों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही इस दलदल के कारण 2 पहिया वाहन तो गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। उक्त समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने गांव की सरपंच इंदिरा देवी गोलिया को कई बार अवगत कराया है, लेकिन समस्या जैसी की तैसी है। स्थानीय लोगों ने बड़ला चौक से शीघ्र गंदगी हटाकर सड़कों को मरम्मत करने की मांग की है, अन्यथा एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत विवेकानंद मॉडल स्कूलों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान ने मंगलवार को शिक्षा संकुल में आयोजित समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को ऐसे पद भरने की तुरंत साक्षात्कार आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सभी अधिकारी टीम भावना से धरातल पर काम करें। शिक्षा राज्य मंत्री ने बैठक में ये भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में समग्र शिक्षा के तहत समस्त गतिविधियों को समय पर संचालित किया जाए। वही जिन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए टेंडर जारी नहीं किए गए हैं उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाए। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के तहत उपयोगी सामग्री करने में पारदर्शिता बरती जाए। श्रीमती खान ने बैठक के दौरान शिक्षा संकुल के परिसर में सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के बारे में भी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सड़कों, ट्रैक पर सुधार और पार्कों के विकास पर भी बल दिया। इस दौरान शिक्षा विभाग के तहत नई स्कूल खोलने, विद्यालयों के क्रमोन्नयन, निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक वितरण, नवाचार, आईसीटी, टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग जैसी कई गतिविधियों की प्रगति की फीडबैक भी ली गई। बैठक में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मोहनलाल यादव ने गत वित्त वर्ष की प्रगति रिपोर्ट देते हुए कहा कि इस बार गुणात्मक सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिषद के स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण गतिविधियों का कार्यक्रम आगामी 15 मई तक तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से टीचर्स को आईसीटी की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें स्मार्ट शिक्षक बनाने में मदद की जाएगी। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही बयानबाजी भी तेज हो रही है। राज्य में जैसे मौसम बिगड़ रहा है वैसे सियासत का पारा भी ऊपर नीचे हो रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री गहलोत अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर महंगाई राहत शिविर के दौर पर सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सीएम गहलोत के इन दावों पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। शेखावत ने कहा कि सीएम गहलोत उसी तरह दावा कर रहे हैं जैसे हम कहें कि कल का सूरज पश्चिम से उदय होगा। इसका मतलब यह है कि जो हो ही नहीं सकता वही सपने सीएम प्रदेश की जनता को दिखा रहे हैं। वही केंद्रीय के
मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार एक समुदाय विशेष को तुष्टीकरण करने में लगी हुई है। राजस्थान में जंगल राज कायम हुए 4.5 साल हो गए हैं, अब इसे उखाड़ फेंकना है। केंद्रीय मंत्री शेखावत पर दर्ज हुए मुकदमे पर चौधरी ने कहा कि ये सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाता है कि आपने एक बदले की भावना के तहत एसओजी को इस्तेमाल किया है। शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत का दावा सिरे से खारिज हो जाता है, सूरज कभी भी पश्चिम से उदय नहीं होता। इसी तरह राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि आपको बता दें कि शेखावत के खिलाफ संजीवनी घोटाले में हाल ही में एसओजी ने हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था, जिसे मंजूरी मिल गई है और अब कभी भी शेखावत की गिरफ्तारी हो सकती है। शेखावत योग दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रम में ये सब बातें बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ गहलोत की छुट्टी होगी और कुछ नहीं। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई की है और खास बात यह है कि यह कार्रवाई केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी वेबकोस वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी के विरुद्ध हुई है। इसमें पूर्व सीएमडी राजेंद्र पाल गौतम है। सीबीआई ने छापेमारी करते हुए पूर्व सीएमडी के परिसरों पर 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। इस दौरान सीबीआई ने बताया कि यह कंपनी जल शक्ति मंत्रालय के तहत आती है, जिसके मंत्री जी गजेंद्र सिंह शेखावत फिलहाल राजस्थान की राजनीति में सीएम गहलोत पर आरोप लगाने में व्यस्त है। संजीवनी घोटाले में एसओजी की मार झेले शेखावत के लिए दूसरी चिंता का विषय है इसके पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता, जिन पर यह कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आय से अधिक संपत्ति रखी है, इसलिए सीबीआई ने उनके दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और गाजियाबाद से 19 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के साथ ही सीबीआई ने उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। 20 करोड़ रुपए नगद जब्त किए हैं। यह पूरा पैसा इतना था कि एक पूरा कमरे का बेड इससे नोटों की गड्डियों से भर गया था। इस मामले में फिलहाल मंत्री शेखावत की चिंताएं बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री गहलोत इन दिनों कर्नाटक के चुनावी दौरे पर है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में गहलोत ने बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत है और जल्द ही अगर सरकार बनती है तो राजस्थान वाली सभी योजनाएं वहां लागू की जाएगी। सीएम गहलोत ने कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां सरकार में आई तो हम और ज्यादा मजबूत होंगे और जनहित की वो सारी योजनाएं लागू होगी जो कर्नाटक को भी नंबर 1 स्टेट बना देगी। यहाँ आर्थिक संसाधन ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता समझदार है, कांग्रेस के नेताओं की बात पर भरोसा करे। अगर बीजेपी यहाँ हार जाती है तो फिर उसे अच्छे से सबक सिखाया जा सकता है और बीजेपी की हार से उन्हें सबक मिलेगा। सीएम गहलोत ने कहा कि आप सबको मालूम है सरकार रिपीट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि धर्म के नाम पे जो राजनीति शुरू हुई है उसमें वे सफल हो गए। लेकिन अब लोगों को समझ आ रहा है कि धर्म की जगह गुड गवर्नेंस के लिए जगह है। भयंकर महंगाई का दौर है, आम आदमी रोटी के लिए तड़प रहा है और हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देश में राहुल गांधी के मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि जो देश में आवाज उठाता है उसकी आवाज इसी तरह दबा दी जाती है, लेकिन अब जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजस्थान में सियासी पारा बढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी बिसात बिछाकर चुनावी समर में उतरने का तैयार कर लिया है। कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं और 10 मई को बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की निगाहें राजस्थान पर होगी। फिलहाल वो सारे कर्नाटक पर व्यस्त है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सहित सभी कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं और फिलहाल राजस्थान इनसे अछूता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मिशन 2023 को लेकर सक्रिय हो चुकी है। जन आक्रोश घेराव चल रहा है, फिर भी बीजेपी का चुनावी माहौल नहीं बन रहा है, क्योंकि चुनाव तो कर्नाटक में चल रहे हैं और बीजेपी ने पूरी ताकत वहां झोंक रखी है। 10 मई को जैसे ही कर्नाटक में चुनाव संपन्न हो रहे हैं, 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी सिरोही जिले के आबू रोड में धमाकेदार दौरा करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में बीजेपी नेताओं का चुनावी आगाज शुरू हो जाएगा। 15 मई से बीजेपी की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पार्टी की ओर से ये पहली बार शेखावत के पैतृक गांव खाचरियावास में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी इस आयोजन के जरिए राजपूत वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करनी चाह रही है। साथ ही बड़े नेताओं के दौरे से शेखावटी में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। सूत्रों की माने तो शेखावत जन्म शताब्दी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने का कार्यक्रम बन रहा है। इसके अलावा राज्य के तीनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल और कैलाश चौधरी भी लगातार प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी अभी योगा कार्यक्रम में राजस्थान आ चुके हैं। फिलहाल अमित शाह, जेपी नड्डा और
राजनाथ सिंह और पीएम मोदी जैसे दिग्गजों ने मई के मौसम में कांग्रेस का सफाया करने का माहौल बना लिया है। राजस्थान के सीएम इन दिनों कर्नाटक के दौरे पर है। वहां मैंगलोर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इस पर मीडिया की ओर से उन्हें सचिन पायलट से संबंधित सवाल पूछा गया तो चतुर गहलोत ने महंगाई के मुद्दे पर ध्यान हटा दिया और पत्रकारों से कहा कि ये फालतू के सवाल पूछने के बजाय आप ये पूछे कि राजस्थान में महंगाई से राहत किस तरह दी जा रही है। सीएम ने कहा कि हम महंगाई कम करने में लगे हुए हैं, आपस की छोटी मोटी बातचीत तो होती रहती है, उससे तो घर में बैठकर सुलझा लिया जाता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वही करती है। घोषणा पत्र में बजरंग दल पर रोक लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग बजरंग बली और राम के नाम पर सियासत कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा से ही धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती आई है। बजरंग बली हो या भगवान राम, हम सभी के लिए आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी के लोग तो भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं। गहलोत ने मीडिया से कहा कि राजस्थान विकास की राजनीति करता है, बीजेपी की तरह नहीं कि हर बात पर धर्म को सामने ले आता है। कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन किया था। इस सवाल का एक पत्रकार ने इस सवाल पूछा तो सीएम ने उन्हें चतुराई से टाल दिया और कहा कि हमने महंगाई राहत शिविर चला रखे हैं। राजस्थान में इन दिनों मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। फरवरी में गर्मी तो अप्रैल मुंह में कूलर के बजाय कंबल निकालने पड़ रहे हैं। इसकी वजह है सर्दी की वो हवा जो इस महीने में कश्मीर में होनी चाहिए थी, वो अभी तक राजस्थान में अटकी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि गर्मी रोकने वाली ये हवाएं क्या मानसून की बारिश को भी रोक देगी। दरअसल 2 महीने से राजस्थान में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। राजस्थान नहीं, देश और दुनिया के कई हिस्सों में पहली बार ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिला है जब शुरुआती गर्मी के दौर में बारिश हो रही है। जहां सर्दी देरी से आई तो भारत में भीषण गर्मी के दौरान बादल बरस रहे हैं। ये कहीं न कहीं कुदरत के कहर का एक इशारा है। तापमान में गिरावट और गर्मी पर कंट्रोल का सबसे बड़ा कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जी हाँ, पश्चिमी विक्षोभ। मार्च और अप्रैल के महीने में इस बार 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, जिसकी वजह से 2 महीने से बड़ी बरसात और ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के अफसरों का कहना है कि अगर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव 3 दिन भी माने तो अप्रैल में सीधा 36 दिन इनका प्रभाव रहा, यानी पूरा 1 महीना गर्मी आगे खिसक गई है। किसी भी मौसमी गतिविधि के लिए विंड पैटर्न यानी हवा का जो बहाव है वो महत्वपूर्ण होता है। मौसम विभाग जयपुर राजस्थान के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा बताते हैं कि हमारे यहाँ पर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, यानी जब पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा सक्रिय रहने के चांस होते हैं। ये एक किस्म की हवाएं हैं जो समर सीजन में जम्मू कश्मीर के ऊपर शिफ्ट हो जाती है और वही सर्दियों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के ऊपर रहती है। इस बार ये पहले यहीं ठहर गई है, इस वजह से यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्ब आ रहे हैं। जेट स्ट्रीम अब तक पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में ही बनी हुई है, जबकि अब तक तो इसे जम्मू कश्मीर पहुँच जाना चाहिए था। बताया जा रहा है कि मई के दूसरे सप्ताह के बाद ये गतिविधियां बंद हो जाएगी और मौसम सामान्य होने की संभावना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने इन दिनों अपने घोषणा पत्र में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक संगठन बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठन पीएफआई से करने पर सत्ता में आने पर दोनों ही तरफ बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के इस बयान के बाद से ही विश्व हिंदू परिषद की ओर से जमकर विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वह इन दोनों ही संगठनों पर बैन लगाने का वादा करती है, लेकिन कांग्रेस के इस वादे और घोषणा पत्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देश में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि पहले भगवान श्री राम को ताले में रखती थी कांग्रेस और अब बजरंग बली पर भी ताला लगाने की बात कर रही है। ऐसी सरकार को तो उखाड़ फेंकना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का ये पैतरा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के वादे और घोषणा पत्र को लेकर देश में नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेश जैन ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि कांग्रेस ने पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर दी है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि बजरंग दल की क्या कार्य योजनाएं और क्या उसकी विचारधारा है। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए डॉक्टर जैन ने कहा कि तुम देश की जनता को धोखा नहीं दे सकती सोनिया गांधी। जिस तरह तुमने कोशिश की है कि एक बजरंग दल जो कि देश का स्वाभिमान वाला दल है, देशभक्ति वाला दल है, उसको गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है। देश की जनता कांग्रेस के षड्यंत्रों का भी स्वीकार नहीं करेगी। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। डॉक्टर जैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते वक्त जिस तरह से बजरंग दल की तुलना कुख्यात राष्ट्र विरोधी प्रतिबंधित आतंकवादी दल पीएफआई से करी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देशभक्ति के लिए समर्पित है।
वही पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। जहां एक और पीएफआई के लोग संगठन से जुदा गैंग के रूप में काम करते हैं, वही कांग्रेस की सरकारें इनका समर्थन करती है, जबकि बजरंग दल के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से देशभक्ति की बात करके आतंकवाद को समाप्त करने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस बयान से कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और ध्रुवीकरण की राजनीति की फिर से जन्म ले सकती है। राजस्थान में इन दिनों खनन विभाग द्वारा मेजर मिनरल ब्लॉक को नीलाम करने की प्रक्रिया चल के राजस्व कमाया जा रहा है। मेजर मिनरल ब्लॉक्स को नीलाम करने में खान विभाग को जोरदार सफलताएं मिली है। पिछले दिनों खान विभाग ने प्रदेश के 3 मैग्नीज ब्लॉक्स एमएसटीसी को नीलामी के जरिए रचकर इतिहास रच दिया। अब बेस मेटल के 3 ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी चल रही है। खान विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन टेंडर भी शुरू कर दिए हैं। पिछले 2 वित्त वर्ष में खान विभाग ने मेजर मिनरल के रिकॉर्ड 15 ब्लॉक नीलाम किए हैं। खान विभाग की तिकड़ी यानी खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल व डीएमजी संदेश नायक की तिकड़ी ये कमाल करके दिखा रही है। प्रदेश में यूं तो खनिज के विपुल भंडार है और दर्जनों तरह के खनिज यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोहन को लेकर कोई खास नीति नहीं है, ना ही कोई तकनीक उपलब्ध थी। पिछले 4 सालों में गहलोत सरकार ने इस दिशा में जोरदार काम किया है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में विभाग ने बेहतरीन तकनीक और दिमाग लगाते हुए मेजर मिनरल्स के ब्लॉक्स को तैयार करके उनका सफलतापूर्वक नीलामी किया है। इसी कड़ी में खान विभाग ने पिछले 2 साल में कुल 15 ब्लॉक्स नीलाम किए। इससे विभाग को 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व अगले 50 वर्षों तक मिलता रहेगा। इसी कड़ी में खान विभाग ने बांसवाड़ा के काला खूंटा, रूपखेड़ा, तामसेरा में मैग्नीज ब्लॉक नीलाम करने के लिए ऑनलाइन बोली लगाई थी। इसके बाद कोटा की रामगंज मंडी में दूनिया ब्लॉक को नीलाम करने में सफलता हासिल करी थी। खान विभाग के एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल इस पूरी घटनाक्रम के मास्टरमाइंड है और प्रदेश में खान नीति को लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत ही अच्छा खनिज उत्पादन होता है। अगर इसे तरीके से देखा जाए तो मोटा निवेश राज्य सरकार को मिल सकता है। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में खनन क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। बजरी से रोक हटी तो माइनर और मेजर मिनरल्स के ब्लॉक्स की नीलामी में भी मोटा निवेश आया है। अवैध खनन पर अंकुश से खान विभाग की राजस्व में वृद्धि हुई है। कहा जा सकता है कि अगले कुछ सालों में राजस्थान खनन क्षेत्र में और मजबूत होगा और इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।